नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल फंक्शन का, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो हम लोगों ने समझा था पिछले वीडियो के लेक्चर में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ हम लोगों को किस तरह करना है, इसको हम लोग पहले स्टेप वाइज समझेंगे कि किस किस तरह से हम लोगों को इसको एनालाइज करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारा स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 में हम लोगों को देखना है कि डिग्री और फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है, नो द फॉर्म एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होता है और किस तरह से हम लोग निकालते हैं ये हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। अब सपोज हम लोग मान लेते हैं एक जनरल फॉर्म जो पॉलिनोमियल का हम लोगों ने देखा था उसे हम लोग लिख लेते हैं ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन टू पावर माइनस वन प्लस से लेकर ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए ज़ीरो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है कोई, ठीक है, तो ये केवल a ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर n क्या है, हमारा n जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। n क्या डिनोट करता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री क्या होगा पॉलिनोमियल का, उसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका शेप क्या होगा, उसके कर्व का शेप क्या होगा। ये हमारा स्टेप 1 है। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम लोगों को समझना है कि शेप क्या होगा। अब हम लोगों को इससे क्या मिलेगा कि डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, ठीक है, स्टेप 1 में। तो अब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 से हम लोगों को डिग्री के जरिए, जब हम लोग डिग्री जान चुके हैं तो अब हम लोगों को डिग्री से क्या मिलेगा, शेप मिलेगा। तो स्टेप 2 में हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल will let us know the shape of the graph, शेप और बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर किस तरह से वो चेंज होगा ग्राफ हमारा, शेप और बिहेवियर ऑफ द ग्राफ। तो हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि डिग्री क्या है। दूसरे स्टेप में हम लोगों को क्या पता चलेगा, डिग्री से हम लोगों को पता चलेगा कि उस ग्राफ का, उस कर्व का शेप क्या होगा। अब नेक्स्ट है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक में भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है। तो स्टेप 3 में हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेटिंग, हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्स इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट हम लोगों ने पहले ही समझा है कि इंटरसेप्ट होता है जब वो एक्स इंटरसेप्ट कब होगा, जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और वाई इंटरसेप्ट होगा जब वो वाई एक्सिस पे होगा या उसको इंटरसेक्ट करेगा। जब हम लोग ये निकाल लेंगे तो हम लोगों को स्टेप 4 हम लोगों को लेना होगा, जिसमें हम लोगों को बिहेवियर पता चलेगा कि आखिर में इसका क्या होगा, ठीक है। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एंड बिहेवियर का, आइडेंटिफाई द एंड बिहेवियर। अब एंड बिहेवियर क्या होता है ये हम लोग ग्राफ में समझ लेंगे उसके डिग्री से और उसके लीडिंग कोएफिशिएंट से। तो हम लोगों को एंड बिहेवियर किससे पता चलेगा, बाय लुकिंग एट, हम लोग देखेंगे किसको, डिग्री को देखेंगे, एट द डिग्री एंड लीडिंग कोएफिशिएंट, जो हम लोगों ने पहले ही समझा है कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है। लीडिंग कोएफिशिएंट होता है जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर डिग्री जो होता है वो हो सकता है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो। तो इस तरह का कोई भी जो एक्सपोनेंट हाईएस्ट है वो डिग्री हो सकता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 4 जो है ये क्या है, ये इवन है। और वहीं 1 और 3 जो है ये क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर हम लोगों के ऑड और इवन पर भी डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का कि एंड क्या होगा। तो अगर सपोज मान लेते हैं कि इवन हमारा डिग्री है,
ठीक है। अगर इवन डिग्री है जैसे 2 4 6 8, अगर इवन है तो एंड जो होगा वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, एंड गोज इन सेम डायरेक्शन। ये हम लोग ग्राफ में देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड गोज इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे इस प्रकार का अगर ग्राफ है तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। वहीं अगर हम लोग ऑड डिग्री की बात करें तो ऑड डिग्री में क्या होगा, ओपोजिट डायरेक्शन में एंड हमारा जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंड गोज इन ओपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एंड हमारा ओपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे सपोज इस तरह का ग्राफ है तो इस तरह से हम लोगों का अगर जाता है, दोनों दो अलग ओपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 में हम लोग, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 5, इसमें हम लोग इवन डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वो सिमेट्री होगा वाई एक्सिस के, और ऑड जो होगा वो ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा। तो स्टेप 5 में हम लोग क्या कह सकते हैं कि इवन जो डिग्री का होगा इट विल बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं। सिमेट्रिक ये क्या होगा, अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से ये सिमेट्रिक होगा अगर हमारा डिग्री इवन है। और अगर हमारा ऑड डिग्री है तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से हमारा ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। और अब स्टेप 6 क्या होगा, स्टेप 6 में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और सारे पॉइंट्स को, जिसके कारण हम लोग जो है उस ग्राफ को प्लॉट कर सकेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो पॉइंट्स हम लोग किए हैं प्लॉट करना होगा। प्लॉट द आइडेंटिफाइड पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स हम लोग फाइंड किए हैं जिस पर से वो कर्व गुजरेगा उसको हम लोगों को करना होगा और हम लोगों को उसको जोड़ना होगा। तो अब हम लोग समझते हैं जो 4 तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसमें हमारा ग्राफ किस किस तरह का होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कांस्टेंट या ज़ीरो, इसको दोनों कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। तो हम लोगों ने इसे अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा है कि कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता है और एक केवल सिंगल टर्म होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसके ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा इसका जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हम लोग एग्जाम्पल में भी देखकर ग्राफ को समझेंगे। और इसका जो फॉर्म होगा इट इज़ ऑफ द फॉर्म, जो जनरल फॉर्म में अगर हमको इसे लिखना होगा तो उसको हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब सी किस चीज़ को डिनोट करता है, सी कांस्टेंट को डिनोट करता है। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये न स्लोप अपवर्ड होगा और न स्लोप डाउनवर्ड होगा। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। दैट डज नॉट स्लोप अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल लें, सपोज हम लोग को प्लॉट करना है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किसका है, ये हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का है। अब इसे हम लोग अगर ग्राफ में प्लॉट करें तो कैसा होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो सपोज हमारा ग्राफ दिया हुआ है 0, हम लोग मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारा y एक्सिस है, इधर हमारा x एक्सिस है, इधर निगेटिव हो जाएगा और नीचे भी निगेटिव हो जाएगा। इसे y डैश कहेंगे, इसे x और इसे x डैश। अब ये जो पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस
क्वाड्रेंट को कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट इसे कहते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद रखिएगा। अब सपोज y इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो y पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 ये पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कहा गया है वो सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई क्या होता है कि ग्राफ जो होगा ये हॉरिजॉन्टल होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये ना अपवर्ड की तरफ ना ही डाउनवर्ड की तरफ जो है जा रहा है, और ये कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्लोप ना अपवर्ड होता है ना डाउनवर्ड होता है। तो ये है हमारा ग्राफ कांस्टेंट या जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन का। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले देखा है कि इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन का डिग्री क्या होगा। यहाँ पर डिग्री हमारा बराबर होता है इज इक्वल टू 1 के, और इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं होगा लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, और ये कांस्टेंट रहता है और ये लीनियर होता है। तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। अब ये लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है या डिग्री 1 है। अब x के कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं जिससे कि हम लोग y के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सपोज x है और y है, तो x अगर हम लोगों का 1 है, तो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग 2x प्लस 5 में पुट करें तो 2 इंटू 1 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अगर हम लोग -1 ले लें तो क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस 5, तो -2 और प्लस 5 3 हो जाएगा। अगर 0 हम लोग ले लेते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस 5, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ये। और अगर -2 ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू -2 -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो इन चारों को हम लोग प्लॉट करते हैं, ये x का वैल्यूज़ आ गया और ये y का वैल्यूज़ आ गया। तो अगर हम लोग इसे प्लॉट करें ग्राफ में तो 7 6 5 4 2 1 0 1 2। तो हम लोग जब देख सकते हैं कि x जब 1 है तो y हमारा 7 के बराबर है। तो x जब 1 है तो y हमारा 7 के बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ और ये x हम लोग का यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 और 7 का। नेक्स्ट है हमारा -1 और 3। तो जब x यहाँ पर -1 होगा तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो ये जो मिलेगा हमारा, ये इस पॉइंट पर मिलेगा। तो ये होगा -1 और 3। नेक्स्ट अगर 0 है तो ये 5 है y, तो 0 अगर यहाँ है तो इस पॉइंट पर 0 और 5 बनेगा, 0 और 5। और लास्ट -2 जब है तो हमारा जो पॉइंट आता है वो 1 के बराबर आता है। तो -2 और 1 ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब जब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिलता है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जो कहा गया है वो यहाँ पर सही साबित होता है। तो हम लोग जब लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेंगे तो हमारा ग्राफ इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा जो कि कांस्टेंट गति से बढ़ता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन में भी देखा था, और एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन,
तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो डिग्री होता है वो इज इक्वल टू 2 के बराबर होता है। और शेप हम लोगों का क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसा होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो शेप ऑफ अ ग्राफ होता है वो पाराबोला होता है। शेप ऑफ द कर्व इज पाराबोला, ठीक है। और पाराबोला क्या होता है, इसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को और क्वाड्रेटिक फंक्शन के लेक्चर्स को रिलेट कर सकते हैं, उसमें जाकर आप लोग को पता चल जाएगा। पाराबोला जो ओपन होगा वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स और अपवर्ड, और ये डिपेंड करेगा हमारे लीडिंग कोएफिशिएंट पे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन का हमारा ग्राफ किस प्रकार का होता है, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री जान लेते हैं। तो डिग्री हम लोगों ने पहले ही समझा है कि इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री इज इक्वल टू हमारा 3 के बराबर होता है। और ग्राफ का जो शेप होगा वो एस शेप्ड का होगा। ग्राफ का शेप कैसा होगा, ग्राफ शेप होगा एस शेप्ड का, एस की तरह होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन का जो शेप होता है ग्राफ का वो एस शेप्ड होता है। ये सारे जो डिटेल्स हैं इनसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है। अब इसमें एक चीज क्या है कि इसमें 2 टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या हो सकता है, मे हैव, जरूरी नहीं है, लेकिन मे हैव 2 टर्निंग पॉइंट्स। और एक पॉइंट है याद कर रखने के लिए कि 3 इंटरसेप्ट हो सकता है एक्स एक्सिस के। इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे होने का क्या मतलब है कि 3 बार वो कर्व गुजर सकता है एक्स एक्सिस के। तो हम लोग कह सकते हैं मे हैव 3 इंटरसेप्ट्स विथ एक्स एक्सिस। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, सपोज हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। अब डिग्री क्या है, डिग्री 3 है, क्योंकि हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहाँ 3 है तो हमारा डिग्री 3 है। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसके ग्राफ से और x और y का हम लोग पॉइंट डिनोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ग्राफ शेप का क्या होता है। अब सपोज हमारा x के वैल्यू से y हम लोग पुट करते हैं। अगर x का वैल्यू 1 है और अगर हम लोग x की जगह पर 1 को पुट कर दें तो 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 6 के बराबर। अगर हम लोग -1 ले लें तो -1 को जब हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू अगर आप लोग निकालिएगा तो आएगा 12। इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या होगा, 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12। तो सारे का वैल्यू 0 हो जाएगा और इसमें बचेगा हमारा 12। अगर फिर x को हम लोग मान लेते हैं -2 तो ये क्या होगा, -2 क्यूब माइनस 3 इंटू -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 12। तो इसके जो वैल्यू को करेंगे तो इसका -8 ये प्लस हो जाएगा तो 4 -12 -8 प्लस 12। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये -2 है तो ये +8 रहेगा, +8 -8 ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग 2 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 12। इसके वैल्यू को निकालें 8 -12 -8 प्लस 12। तो ये भी देख रहे हैं हम लोग कैंसिल आउट हो जाता है तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 3 ले लें अब तो क्या होगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर
-4 × 3 + 12, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 27, -3 × 9 -27, -12 + 12, तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा =0। तो अगर अब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो देखते हैं क्या होता है हमारा। यहाँ पर हम लोग 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, -2 -4 -6 -8 -10, इधर भी हो जाएगा -2 -4 -6 -8, इधर 2 4 6 8 10, और ये हमारा 0 है। तो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं 1 को और 6 को। तो 1 अगर इस पॉइंट पर आता है और 6 हमारा ये है, तो यहाँ तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 और 6 का। नेक्स्ट -1 और 12, तो -1 भी यहाँ से होगा और 12 को लेंगे तो इस जगह पर हमारा -1 और 12 का पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर 0 लेते हैं तो 12, तो 0 और इस पॉइंट पर फिर हमारा हो जाएगा 12। नेक्स्ट अगर -2 है तो हमारा 0 है, तो इस पॉइंट पर -2 और 0, फिर 2 होगा तो भी 0 होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 एंड 0 हो जाएगा, फिर 3 एंड 0, और इस पॉइंट पे भी हो जाएगा हमारा 3 एंड 0। अब देखिए हम लोगों को जो पॉइंट्स मिला है वो कौन कौन सा पॉइंट है। हम लोगों को एक पॉइंट -2 का मिला है, ये वाला पॉइंट मिला है -2 का। फिर हमारा -1 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा -1 और 12 का। फिर 0 और 12 है हमारा ये पॉइंट। उसके बाद हमारा 1 और 6 है ये पॉइंट। फिर हमारा 2 और 0 है ये वाला पॉइंट, और 3 और 0 है ये वाला पॉइंट। तो अगर हम लोग इस पॉइंट्स को मिलाएं तो यहाँ से जब हम लोग शुरू करेंगे तो हमारा जो कर्व जाएगा इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कर्व होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने देखा है, यह मे हैव 3 इंटरसेप्ट, मतलब 3 बार वो एक्स एक्सिस से गुजरेगा। तो हम लोग देख सकते हैं एक बार एक्स एक्सिस से यहाँ गुजर रहा है, सेकंड यहाँ गुजर रहा है, और थर्ड इस पॉइंट पर गुजर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 इंटरसेप्ट हो सकता है। और मे हैव 2 टर्निंग पॉइंट्स। अब टर्निंग पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो एक टर्निंग पॉइंट्स यहाँ पर है हमारा, एक टर्निंग पॉइंट, और दूसरा टर्निंग पॉइंट जो है हमारा यहाँ नीचे 4th क्वाड्रेंट में है। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। और एस शेप्ड का होता है। एस शेप अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एस शेप का हो जा रहा है। ठीक है, एस शेप का हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर सारा पॉइंट जो है क्लियर है कि ये ग्राफ जो होगा 2 इसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, 3 इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पर हो सकता है, और इसका जो शेप होगा वो एस के शेप का होगा। तो उम्मीद है कि ये ग्राफ आप लोगों को सारा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे पावर फंक्शन पे, और समझेंगे कि पावर फंक्शन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।